हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल उदित ब्लॉग्स। तो गाइस, आपने ये दो टर्म जरूर सुनी होगी जब आपने कार या बाइक परचेज़ करी होगी कि आपका जो कार का एवरेज या बाइक का एवरेज है वो फर्स्ट सर्विस के बाद बढ़ जाएगा। आपने ये काफ़ी सारी बार सुनी होगी टर्म अपने फ्रेंड लोग से या सेल्समैन से या फैमिली मेम्बर से, जब आपने नई नई कार या फिर बाइक परचेज़ करते हैं कि फ़र्स्ट सर्विस के बाद एवरेज है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और ये भी सुना होगा गाइज़ आपने सभी से कि नई नई कार को या बाइक को 1000 या 1500 किलोमीटर के आसपास उसको धीरे चलाएं, जिसे रनिंग पीरियड बोलते हैं। तो ये टर्म्स आपने काफ़ी बार सुनी होंगी और आप काफ़ी लोगों के माइंड में ये बहुत बड़ा मिथ भी होता है। उनको ये लगता है कि चाहे कार ले लो या टू व्हीलर बाइक ले लो कि फ़र्स्ट सर्विस के बाद उनका एवरेज इंक्रीज़ होता ही है किसी भी हालत में। और न्यू कार को या बाइक को बिल्कुल स्लो चलाना चाहिए, स्पीड लिमिट के अंदर चलाना चाहिए। तो ये सब बातें क्या बिल्कुल सच होती हैं या फिर एक ये बहुत बड़ा मिथ रहने वाला है? तो उसी के बारे में गाइज़ आज की वीडियो रहने वाली है। तो गाइज़ वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज़ सबसे पहले बात करते हैं बाइक के बारे में, टू व्हीलर के बारे में। तो गाइज़ जो बाइक का इंजन होता है वो होता क्या है, वो टेस्टेड नहीं होता। मतलब कार का इंजन जैसे मैन्युफैक्चरर अच्छी तरह टेस्ट करते हैं, उस कंडीशन में जो बाइक का इंजन होता है वो टेस्टेड नहीं करते। मतलब एकदम फ्रेश रहता है। वो सिर्फ क्या करते हैं, सब कुछ इंस्टॉल करने के बाद, इंजन बाइक के अंदर इंस्टॉल करने के बाद वो सिर्फ उसको थोड़ा सा राउंड पे ले जाके और चेक वगैरह करके जो भी कमी और होती है उसको ठीक कर देते हैं। बाकी एक तरीके से आप फ्रेश बोल सकते हो। ऐसे नहीं है कि उसको काफ़ी देर तक या काफ़ी टाइम से उसको टेस्टेड करते हैं। वो आपका बाइक का इंजन बिल्कुल फ्रेश रहता है। बाइक के केस में ये जो भी ये मिथ है, ये सारी बातें वो एप्लीकेबल होती हैं, क्योंकि आपका एक बाइक का इंजन एक तो आपका बिल्कुल फ्रेश होता है। तो इस कंडीशन में आपको आपकी जो बाइक है वो 1000 से 1500 किलोमीटर के आसपास आपको स्पीड लिमिट के अंदर चलानी चाहिए। ऐसे नहीं कि घूमा कर रहे हैं, ऐसे नहीं है। मतलब एकदम से पिकअप कर रहे हैं, एक्सेलरेशन कर रहे हैं, जो भी है ब्रेक कर रहे हैं, एक लोअर गियर से एकदम से हाई गियर पे जा रहे हैं, तो ये सब आपको नहीं करना है। एकदम से क्लिच छोड़ रहे हैं, तो ये सारी हैबिट नहीं करनी है नई बाइक के साथ, क्योंकि उसका फ्रेश इंजन होता है वो इतना टेस्टेड नहीं होता है। एंड गाइस, जो फर्स्ट सर्विस की बात होती है कि फ़र्स्ट सर्विस के बाद एवरेज इंक्रीज़ हो जाता है न्यू कार का या बाइक का। तो गाइस अभी बाइक की बात कर रहे हैं, तो बाइक के केस में ऐसा हो सकता है और होता है, क्योंकि जब भी वो ऑयल चेंज करते हैं। और दूसरा, बाइक के अंदर क्या होता है, वो मैनुअली एवरेज इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। वो मैनुअली आता है, यानी कि जिससे आप अपनी बाइक का एवरेज बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। और आपने देखा भी होगा, जब आपने सर्विस करवाई हुई होगी अपनी आंखों के सामने और आपने नोटिस किया होगा, तो मैनुअली उसका एवरेज सेट कर सकते हैं बाइक के केस में, टू व्हीलर के केस में। बट गाइस अब बात करते हैं कार की। गाइस एवरेज इंक्रीज़ होने का फर्स्ट सर्विस के बाद का मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब हमने एक सुपर स्प्लेंडर बाइक थी वो परचेज़ करी थी, तो मैंने नोटिस किया था जब उसकी फर्स्ट सर्विस करवाई थी उससे पहले वो एवरेज दे रही थी 30 से 35। एंड गाइस जब उसकी फर्स्ट सर्विस करवाई, उसका इंजन ऑयल चेंज करवाया और जो मैनुअली वो सेट करते हैं, जो सर्विस सेंटर पे जाके जो मैनुअली सेट करते हैं एवरेज वगैरह, उसके बाद गाइस अब वो तब से और अब तक वो 50 से 55 kmpl तक एवरेज निकाल देती है। तो गाइस बाइक के अंदर डेफिनेटली इंक्रीज़ होता है। लेकिन गाइस अब बात करते हैं कार की। तो कार के अंदर ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल होती है या नहीं होती है? तो गाइस जो कार का इंजन होता है वो इतना टेस्टेड होता है कि मतलब काफ़ी टाइम से उसको मैन्युफैक्चर होने के बाद काफ़ी लॉन्ग पीरियड के लिए उसको टेस्टेड करते हैं। लेकिन जो मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो कार का इंजन टेस्टेड करते हैं, वो कार के अंदर लगा के फिर टेस्टेड नहीं करते। वो बाहर मैनुअली सिर्फ इंजन को जो सारे इक्विपमेंट्स होते हैं उनके उनसे टेस्ट करते हैं और लॉन्ग पीरियड तक टेस्टेड करते हैं। उसके बाद वो कार के अंदर इंस्टॉल करते हैं, सारी चीज़ें इंस्टॉल करते हैं। ऐसे नहीं कि कार के साथ ही वो टेस्टेड करते हैं, फिर बाद में इंजन टेस्टेड करने के बाद और कार के अंदर इंस्टॉल करने के बाद फिर जैसे बाइक के अंदर 1-2 राउंड लगा के और कुछ थोड़ी करके फिर वापस से वो कार प्लांट में जाके खड़ी हो जाती है। फिर वो डिलीवरी के लिए डीलर तक ऐसे पहुंचती है। ऐसे नहीं कि कार के साथ ही टेस्टेड करते हैं, वो बस इंजन टेस्टेड करते हैं, लेकिन अच्छे से टेस्टेड करते हैं। और आजकल क्या होने लग गया है, जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो
पहला जो इंजन ऑयल होता है इंजन के अंदर था वो खुद से चेंज करके दे देते हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह उसका यूज़ कर लेते हैं और इंजन जब टेस्टेड करते हैं। लेकिन गाइज जो बात है कि रनिंग पीरियड जो होता है कार का, न्यू कार का, वो एप्लीकेबल 4 व्हीलर के ऊपर भी होता है, ऐसे नहीं कि बाइक के ऊपर होता है। वो इसके ऊपर एप्लीकेबल क्यों होता है? आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका इंजन तो अच्छी तरह टेस्टेड हो चुका है, फिर इसके ऊपर एप्लीकेबल क्यों है? वो गाइज एप्लीकेबल इसलिए है, कार का इंजन मैन्युफैक्चरिंग ने टेस्टेड अच्छे तरीके से कर लेते हैं, लेकिन जो कार के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो वो कार के साथ ज़्यादा टेस्टेड नहीं करते, सिर्फ थोड़ा बहुत राउंड कटवा के वो कार रेडी कर देते हैं। लेकिन जो अदर पार्ट्स होते हैं जैसे कि एक्सल, जो सारे जॉइंट्स होते हैं, अदर पार्ट्स होते हैं, एक्सल वगैरह, ब्रेक पैड वगैरह, वो बिल्कुल नए होते हैं, कार की बॉडी बिल्कुल नई होती है, तो उसको सेट होने में और सब कुछ सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो वो बात 4 व्हीलर के लिए भी एप्लीकेबल होती है कि 1000, हाँ, जैसे बाइक के लिए जो एप्लीकेबल होती है 1000 से 15 किलोमीटर स्लो चलानी चाहिए, स्पीड लिमिट में चलानी चाहिए, उतना तो नहीं, लेकिन 300 से 500 किलोमीटर आसपास आपको कार को, न्यू कार को स्लो स्पीड में लिमिट जो स्पीड लिमिट होती है उसके अंदर ड्रिवन करनी चाहिए, ताकि जो भी इंजन के एक्स्ट्रा पार्ट्स वगैरह हैं वो अच्छी तरह सेटल हो जाए, ल्यूब्रिकेशन हो जाए उनमें अच्छी तरह, और जो भी आपके जॉइंट्स हैं, एक्सल के जॉइंट्स हैं, कार के अंदर जो भी है जॉइंट्स, अदर पार्ट्स हैं, वो अच्छी तरह से सेट हो जाएं। अगर उसको कार के अंदर न्यू कार को आप अगर हायर गियर में, लोअर गियर में फिर एकदम से एक्सेलरेशन ऐसे करोगे तो वो बेकार रहता है। तो इसलिए 300 से 500 किलोमीटर कार को भी स्पीड लिमिट के अंदर चलाना चाहिए और तरीके से चलाना चाहिए। एंड गाइस जो दूसरी बात है जो 2 व्हीलर बाइक के लिए एप्लीकेबल है कि फर्स्ट सर्विस के बाद एवरेज इंक्रीज़ हो जाता है, वो कार के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है, क्योंकि गाइस जो कार का इंजन होता है वो मैन्युफैक्चरिंग द्वारा अच्छी तरह टेस्टेड किया होता है। तो इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता कि बाइक की तरह कार के अंदर भी फर्स्ट सर्विस के बाद जो माइलेज है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ आपकी हैबिट के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज़ करो गाइज़, अगर आपके पास पहले कोई कार रह चुकी है और उसकी ड्राइविंग करने की हैबिट और स्टाइल आपकी अलग है, जैसे आपके पास पहले कोई एल्टो थी तो आप उसको जिस हिसाब से ड्राइव करते थे उस हिसाब से, अगर आप न्यू कार है, आपके पास कोई नई वरना है, कोई भी है न्यू वरना है या कोई भी न्यू ब्रांड कार है, उसको आप ओल्ड कार की तरह या उसी स्टाइल में ड्राइव करोगे तो कहीं ना कहीं वो एवरेज कम ही देगी। जैसे गाइज़ आप उसको अलग तरीके से ड्राइव करते थे, तो गाइज़ मैं पर्सनली खुद को बताता हूँ, मैं जैसे ये मेरी हुंडई एक्सेंट है, जब ये स्टार्टिंग में जब इससे पहले मैं जो ऑन करता था वो था i10 मैग्ना जो हुंडई की है। तो गाइज़ मेरे को अच्छी तरह यानी कि मतलब माइंड में सेट हो चुका था कि कैसे क्या, किस टाइम क्लच दबानी है, किस टाइम गियर चेंज करना है, कौन सी स्पीड में क्या, सब कुछ लर्न हो गया था, एक तरीके से हैबिट हो गई थी। तो गाइज़ ये जो सिटी के अंदर एवरेज देती है वो देती है 12 kmpl का और हाईवे पे 16 kmpl का। लेकिन गाइज़ मेरी जो ड्राइविंग हैबिट है वो इम्प्रूव ही हुई है, ऐसे नहीं कि मैंने जैसे मतलब मेरे को पहले से मैंने कोई लर्न नहीं कर रखा था और एकदम से मैं इसी के ऊपर स्विच हुआ हूँ और अभी इसी से ड्राइविंग सीखी, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पहले भी मैं ड्राइविंग सीख चुका तो वो लर्न हो गई हैबिट। तो जब मैं इसको ड्राइविंग करता हूँ जो 16 kmpl का माइलेज देती थी जहाँ पे ऑन रोड, ये अब मैं आराम से वहाँ पे 18 kmpl तक इससे माइलेज निकाल लेता हूँ। तो गाइज़ वो हैबिट पे डिपेंड करता है कार के केस में, ऐसे नहीं है कि फर्स्ट सर्विस के बाद एवरेज इंक्रीज़ होता है। कार के केस में क्या होता है गाइज़, वो हैबिट पे डिपेंड करता है कि जितना उसको आप तरीके से चलाओगे और ये फिर आपके लर्न हो जाएगी मेमोरी के अंदर, उस हिसाब से आपको इतना अच्छा एवरेज निकाल के देगी। एंड गाइस जो आपकी जो सर्विस बुक के अंदर जो टाइम पीरियड होता है सर्विस करवाने का 10,000 किलोमीटर पे, तो गाइस उसी के अंदर आपको सर्विस करवानी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप डिले कर दें और 1-2 हज़ार किलोमीटर एक्स्ट्रा चला दें, तो गाइस कहीं ना कहीं उससे भी आपकी कार के अंदर एवरेज के अंदर फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि उसी इंजन ऑयल को आप चलाएँगे और तो इस हिसाब से आपका कार एवरेज बेकार ही निकालेगी, कम ही होगा, एवरेज बढ़ेगा नहीं। और जो मेनली कार के ऊपर जो एवरेज होता है और जो कार का मेनली जो एवरेज होता है वो आपकी ड्राइविंग हैबिट पे डिपेंड करता है। आई होप गाइस जो कार और बाइक को लेके जो ये बड़ा मिथ था कि फर्स्ट सर्विस के बाद एवरेज इंक्रीज़ होता है कार या बाइक का, ये और न्यू कार या बाइक को स्लो चलाना चाहिए, ये वो आपका मिथ क्लियर हो गया होगा। तो गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो क्योंकि गाइस इस चैनल पे ऑटोमोबाइल रिलेटेड और DIY टाइप की मॉडिफिकेशन आती रहती है। तो गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।